हाय एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे ग्लोबल वाटर गैप्स के बारे में। एक नया रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, ठीक है, जिसमें यह बताया गया है कि आने वाले समय यानी कि नियर फ्यूचर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसमें ग्लोबल वाटर गैप्स ज्यादा देखने को मिलेगा। जब भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं ग्लोबल वाटर गैप्स यानी वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर स्कार्सिटी। और ये वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में पूरा समझते हैं इस रिपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंट वार्निंग दिया है और किस तरह का सोल्यूशन से इसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के समय क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, अर्बनाइजेशन हो रहे हैं एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आप देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे हैं, डिफोरेस्टेशन एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड का लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज उसमें क्या हो रहा है, कमी आ रही है, ठीक है। डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है एंड रिसोर्स इज वेरी लिमिटेड। सो इन दैट केस वी सी वाटर स्कार्सिटी इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा इसे और भी वर्स कर रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग यानी जब एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज कर रहा है तो उस समय क्या हो रहा है कि बहुत से ऐसे लोकेशन है जहां पर ड्रॉट कंडीशन देखने को मिल रहा है। मॉनसून रेनफॉल जो रेनफॉल हो रही है वो सफिशिएंट हो नहीं रही है, जिससे की वजह से क्या हो रहा है कि वाटर स्कार्सिटी बढ़ रहा है एंड डिमांड इज नॉट स्टॉपिंग, डिमांड फर्दर इंक्रीज ही हो रहा है। सो प्रेसिपिटेशन पैटर्न एंड अफेक्टेड, ओके, दैट अफेक्टिंग द वाटर एबिलिटी। सो करेंटली अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो 4 बिलियन पीपल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर एक्सपीरियंसिंग वाटर स्कार्सिटी एटलीस्ट 1 मंथ ईच ईयर। तो हर एक महीना में अगर देखा जाए कि ऐसे एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखा जाए तो ऐसे हैं कि 4 बिलियन पीपल स्टिल प्रेजेंट टाइम दे आर फेसिंग वाटर स्कार्सिटी। अगर हम पूरे वर्ल्ड में वाटर एबिलिटी की देखें तो पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें आवर अर्थ की, तो आवर अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। ओके, व्हाई आवर अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 70% वाटर। ओके, 70%, 71% अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर। और 70% वाटर में से 96% वाटर सिर्फ ओशन में। जो हमारे अर्थ में अगर हम बात करें 70%, ये पूरा 70% क्या वाटर है। इस 70% का जो 90% है, 96% है, वो किस में है? ओशियंस में। ओके, और बाकी की क्या है? फ्रेश वाटर है। सलाइन वाटर है 0.9% हो गया, और जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 2.5 है। यानी फ्रेश वाटर रिमेनिंग दोज वाटर दैट कैन बी यूज फॉर अ डोमेस्टिक पर्पस। लेकिन इस फ्रेश वाटर में भी क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर इज लॉक्ड इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप। अगर हम 2.5% जो पूरे वाटर रिसोर्स का देखें, अगर उसका जब डाटा निकालें तो उसमें 68% जो है दैट इज प्रेजेंट इन ग्लेशियर एंड आइस कैप्स। Then groundwater is 30.1% and the surface and other fresh water like lake, river, pond ये मिल जाएगा आपको 1.2%। तो जो ग्राउंड वाटर है और ग्लेशियर है इनको तो छोड़ दे, इनका मतलब कि ये वाटर लॉक्ड है। लेकिन जो सरफेस वाटर है अगर उसका अगर डाटा देखें तो उसमें भी ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट जो रीजन है उसमें 69% फ्रेश सरफेस वाटर है एंड लेक कंटेंट 20.9%, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट 3.8%, एटमॉस्फेयर में 3% है, लिविंग थिंग्स में 0.26, रिवर में 0.49 एंड स्वैम एंड मार्शेस में 2.6%। तो देखिए वाटर कहने का है कि अभी 70% वाटर इज अवेलेबल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। डिस्पाइट दिस ह्यूज क्वांटिटी वाटर अवेलेबल स्टिल एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल आर फेसिंग वाटर स्कार्सिटी। उसके पीछे रीजन है कि फ्रेश वाटर अवेलेबल बहुत ही कम। और फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा जो आप देखोगे अवेलेबल है वो है ग्लेशियर्स और आइस कैप, जो परमाफ्रॉस्ट रीजन है, ग्राउंड वाटर है। जो सरफेस वाटर अवेलेबल है उसमें भी क्या है कि दे यू सी द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इट्स वेरी लेस अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो यही कारण है जो स्लोगन है एक कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक वाटर, वो बिल्कुल सही होता है कि पानी तो हर जगह है लेकिन फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो है एग्रीकल्चर, इरिगेशन, जो इरिगेशन होता है एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इसमें 90% ऑफ द वर्ल्ड वाटर कंजप्शन होता है एग्रीकल्चर में। इट इज अ मेजर ड्राइव ऑफ इट्स स्कार्सिटी। अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे कहाँ पर खर्च हो रहा है? तो इरिगेशन एग्रीकल्चर में, और खास करके इंडिया जैसे कंट्री जहां पर आज भी 65% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज डिपेंड ऑन इंडियन मानसून। और मानसून का कोई भरोसा नहीं है किस साल वो इसका वर्ष होगा, किस साल फ्लड करेगा और कैसा होगा, दैट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो एंड अदर फैक्टर्स। उसमें सबसे ज्यादा इरिगेशन में यूज होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ दी एग्रीकल्चर इकोनॉमी कंट्रीज है। इंडिया जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी कंट्री, तो वहां पर एग्रीकल्चर अगर सफिशिएंट होगा तभी जाकर दैट विल बी गिव बूस्ट आवर इकोनॉमी। तो यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा वाटर का यूटिलाइज होता है, ठीक है। अगर आज के समय जो रिपोर्ट का देखें तो उसमें 458 बिलियन
क्यूबिक मीटर का गैप देखने को मिल रहा है। वाटर गैप को अगर देखा जाए तो कितना 458 बिलियन क्यूबिक मीटर का गैप देखना पड़ रहा है पर ईयर। सो देर और इसमें बोला जा रहा है कि ये अभी और गैप इंक्रीज करेगा 6%। ये 6% और इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब अभी के समय तो हो चुका है 1.5 डिग्री सेल्सियस, एंड 15% जो वाटर स्कार्सिटी है, वाटर गैप है, वो 15% और इंक्रीज का जब ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर नेचर कम्युनिकेशन। नेचर कम्युनिकेशन में ये रिपोर्ट आया है जिसमें एक तरह का वार्निंग दिया गया है कि अगर हम क्लाइमेट एक्शन नहीं लेते हैं, अगर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में अगर हमारा प्रोग्राम एंड पॉलिसी नहीं जाता है, तो आने वाले समय में जो वाटर गैप है वो 15% तक इंक्रीज कर जाएगा, जिससे कि बहुत ही जगह पे वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है। अब जो ये कॉन्सेप्ट है वाटर गैप, व्हाट एग्जैक्टली दिस वाटर गैप। तो वाटर गैप मतलब होता है इट इज अ डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल वाटर अवेलेबिलिटी। जैसे कि जो वाटर अवेलेबल है, हम देखते हैं क्या कि वाटर बेसिकली सरफेस से इवापोरेट होके जाता है, ठीक है, स्काई में वहां क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फिर वो वापस अर्थ पे आता है। तो देर इज अ वाटर साइकिल, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और जिस जो डिमांड है, जो वाटर कंजप्शन है, जिस तरह का पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा एंड पीपुल का डिमांड इंक्रीज कर रहा वाटर से, तो जो लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज है वो डिमांड ज्यादा है, तो ये बताता है वाटर एडिक्वेट। ओके, दिस इज कॉल्ड वाटर गैप, दिस इज व्हाट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर गैप। सो व्हाइल मेंटेनिंग द एडिक्वेट फ्लो इन एक्वेटिक एनवायरमेंट। सो रिसर्चर्स में बताया गया है कि जैसे कि लोरेंजो रोसा, ओके, उनका कहना है कि यूज क्लाइमेट आउटपुट फ्रॉम 5 क्लाइमेट मॉडल अंडर द CMIP achieved to quantify water gap under baseline 1.5 डिग्री एंड 3 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग सिनेरियो। मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर ग्लोबल क्लाइमेट टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ओके, और 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता है, तो कितना वाटर गैप होगा, उस पर यह बात हो। सो दिस गैप ऑकर एवरी कॉन्टिनेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एशिया कॉन्टिनेंट ही, हर कॉन्टिनेंट, अफ्रीका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ओके, हर जगह पे। एंड ग्लोबल वार्मिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कह सकते हैं कि मोस्ट यू कैन से वन ऑफ द रीजन दैट मेक दिस वाटर गैप मोर इंक्रीजिंग इन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके ना, अगर हम बात करें अभी रिसेंट करेंटली के बारे में, तो जैसे कि एक्सपीरियंसिंग वाटर गैप आर एक्सपेक्टेड टू फेस मोर सीवियर कंडीशन। जहां पर ऑलरेडी वाटर गैप है, जैसे कोई कुछ स्टेट्स हमारे कंट्री में जहां पर ग्राउंड वाटर की कमी है, वाटर स्कार्सिटी है, तो वैसे स्टेट का कंडीशन और सीवियर होने वाला है जब 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, और उससे भी खराब हो जाएगा जब 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो ऑलरेडी वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं, आने वाले समय में 1.5 डिग्री सेल्सियस में और ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर बढ़ेगा। जैसे कि कंट्री लाइक ईस्टर्न यूएस की बात करें, अगर ईस्टर्न यूएस की देखें, ये वाला पार्ट, ठीक है, देन चिली, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री। ओके, मेडिटेरियन रीजन, ये पूरा मेडिटेरियन रीजन आप देख रहे हो, ये पूरा मेडिटेरियन रीजन है। ईस्ट इंडिया, ओके, ईस्ट इंडिया का रीजन पार्ट है। एंड नॉर्थ चाइना प्लेन अगर ये देखें, तो ये ऑलरेडी वाटर स्कार्सिटी अभी प्रेजेंट टाइम में फेस कर रहे हैं। आने वाले समय 1.5 डिग्री जब हो जाएगा तब दिस विल बिकम मोर सीवियर, एंड 3 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाएगा तब और ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये पूरे गैप में, ये पूरे इमेज में आप देख सकते हैं कि दिस आर द लोकेशन स्टिल फेस अ वाटर स्कार्सिटी। तो इनके जगह पर अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो ज्यादा ये कंडीशन खराब होगा। अगर हम देखें इंडिया के लार्जेस्ट वाटर गैप, इंडिया इज वन ऑफ द रिपोर्ट सेइंग दैट कि इंडिया में वाटर गैप सबसे ज्यादा है। जैसे कि 54% इंडिया फेसेस हाई एक्सट्रीम हाई वाटर स्टेशंस इंटायर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ओके, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखो पूरा रेड कलर है, इट इंडिकेट एक्सट्रीमली हाई। सो लार्जेस्ट वाटर गैप अंडर द बेसलाइन क्लाइमेट देखा जाए तो इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट है, पाकिस्तान, ईरान एंड चाइना। ये ऐसे कंट्री है जहां पर बेसलाइन क्लाइमेट, जो कि अभी बेसलाइन चल रहा है क्लाइमेट, उसके हिसाब देखा जाए यहाँ पर सबसे ज्यादा वाटर गैप्स है। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपीरियंस मोस्ट इंपोर्टेंट इंक्रीज इन वाटर गैप अंडर द वार्मिंग सिनारियो। वार्मिंग सिनारियो मतलब कि जब 1.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सो इंडिया विल फेस अ मोर। ओके, सो इंडिया विल हैव एडिशनल 11.1 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर वाटर गैप अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी। ओके, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे पूछ सकता है क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे चाइना आता है। चाइना के पास सेकेंड कंट्री है जिसमें लार्जेस्ट इंक्रीज इन वाटर गैप, उसके बाद पाकिस्तान, यूएस, स्पेन एंड टर्की। तो ये सारे कंट्री में क्या वाटर गैप ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अगर इंडिया में सबसे वर्स्ट सिनारियो जो लोकेशन है वो है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन लोकेशन इज मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन इन इंडिया। ये पूरा गंगा रिवर बेसिन है। रिवर बेसिन किसे कहते हैं, रिवर बेसिन कहते हैं जहां पर मेन रिवर है और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये जो ट्रिब्यूटरीज प्रेजेंट होते हैं, इन सारे को हम लोग पूरे कहेंगे रिवर बेसिन। तो यहाँ पर आप देखो गंगा रिवर बेसिन में ये सारे आते हैं, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा इंडिया में अगर वाटर गैप्स की बात करें।
So under the baseline climatic condition, the largest water gap is you see in Ganga, Brahmaputra, Sabarmati. This is called Tigris, Euphrates, Indus, and Nile River Basin. 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर कंडीशन बनता है तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर में काफी ज्यादा वाटर गैप देखने को मिलेगा। साथ में गोदावरी, मिसिसिपी, मिसौरी, ओके, एंड वाटर गैप रिस्पेक्ट टू डिक्रीज, कहां डिक्रीज करेगा ये इंपॉर्टेंट है। वाटर गैप डिक्रीज करेगा साबरमती, कोलंबिया, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट एंड नाइल बेसिन। यहां पर वाटर गैप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा 1.5 डिग्री सिनेरियो में टेम्परेचर जब बढ़ता है। 3 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ता है ग्लोबल टेम्परेचर, उस केस में देखा जाए तो दिस विल बी कंसिडर एज द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन विल बी कंसिडर एज द लार्जेस्ट वाटर गैप, ओके, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉलो बाई इंडस होगा, मिसिसिपी होगा, चाइना कोस्ट, गोदावरी, टिग्रिस एंड यूफ्रेट होगा। तो ये आपको क्या इंडिकेट दिखा रहा है कि मतलब कि ये एक तरह वार्निंग दे रहा है कि आने वाले समय में गंगा रिवर बेसिन जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है, जहां पर एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां पर लोग मैक्सिमम रिवर पे वाटर पे डिपेंड रहते हैं और उनका मेन ऑक्यूपेशन एक्टिविटी है एग्रीकल्चर। तो अगर वाटर गैप ज्यादा इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली दिस प्लेस विल बी अ वर्स इफेक्टेड। तो आने वाले समय में क्या इनको वाटर हार्वेस्टिंग यानी वाटर मैनेजमेंट करना होगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल वे टू यूज द वाटर, कुछ नया तरीके सीखने होंगे, यही इस रिपोर्ट में बताया गया है। और ये आप बताया कि 4 बिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड में देखा तो 4 बिलियन पीपल जो है वो इरिगेटेड एग्रीकल्चर में अपना पीपल दे आर सेटलमेंट है इरिगेटेड एग्रीकल्चर में। और वो क्या हो रहा है, वाटर स्कार्सिटी फॉर एटलीस्ट 1 मंथ ईच ईयर, सेड द स्टडी अदर ऑथर लोरेंजो रोसा इस स्टडी की है। उन्होंने बताया कि 4 बिलियन पीपल अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ दिस वाटर स्कार्सिटी और वाटर गैप से। तो क्या करना चाहिए टू मेक अ बेटर सोल्यूशन। यहाँ पर स्टडी ने बताया कि डेवलपिंग अ मोर रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू कॉम्बैट वाटर स्कार्सिटी। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, रेजिलियंट होना चाहिए, जिसमें कि वाटर को यूटिलाइज किया जाए, रीयूज अगेन एंड अगेन, ओके, नो नीड टू वेस्ट दी वाटर, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है। तो दिस कुड इंक्लूड क्या क्या है, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ओके, लाइक दिस कि रेन हो रहा है तो वाटर स्टोर हो रहा है, इट शुड नॉट बी रन ऑफ नहीं होना चाहिए, मतलब कि वेस्ट नहीं होना चाहिए वाटर को, स्टोर समवेयर, ओके, जिससे कि आप फर्दर यू कैन कार वॉशिंग, गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। दूसरा है कि इनहांसिंग वाटर स्टोरेज कैपेबिलिटीज को इनहांस करना है, मीन स्टोरेज ज्यादा बनाना होगा। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ओके, सी वाटर है उसको डिसैलिनेट करके उसको फ्रेश वाटर कैसे बनाया जाए, वो एक प्रोसेस साइंटिफिक मेथड है। रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर जो ये यू बेकार हो गया, जो पानी आप कार वॉश किए जो पानी चला गया उसको क्या करना है कि उसको रीयूज करना है, उसको फिल्टराइज करके यूज करना है। फिजिकल एंड वर्चुअल वाटर ट्रांसफर टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ एबंडेंस टू एरियाज ऑफ नीड, यानी कि आप हमारे कंट्री में जैसे है इंटर लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट, जहां पर वाटर सरप्लस है और डेफिसिट रीजन में वाटर को ट्रांसफर करना है, लिंकिंग बाय द कनाल से लिंक कीजिए, और जहां पर सरप्लस रिवर वाटर है, सरप्लस वाटर प्रेजेंट रिवर, दैट शुड बी ट्रांसफर टू अ डेफिसिट रीजन। तो दिस आर द सम इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जो कि रिपोर्ट सजेस्ट कर रहा। और इसमें एक बहुत अच्छा केस स्टडी बताया गया जो आप एक आंसर में लिख सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक विलेज है मानपुर ओझा, ये विलेज का नाम है, ओके, जो उत्तर प्रदेश में, जहां पर ग्रे वाटर को यूज किया जाता है टू मैनेज लोकल फ्लडिंग। देखो ग्रे वाटर मतलब क्या हो गया, ये हो गया क्लीन वाटर, जो स्प्रिंग वेल्स प्यूरिफाइड वाटर सिटी वाटर होता है, क्लीन वाटर होता है। ग्रे वाटर होता है यूज वाटर फ्रॉम सिंक्स, शावर्स, ओके, बाथ एंड लॉन्ड्री विदाउट हार्श केमिकल, जो हार्श केमिकल इसमें ज्यादा ना हो, जिससे आप वॉश नहाए हुए उस पानी को कहेंगे ग्रे वाटर। और ब्लैक वाटर जो हो गया वेस्ट होता है, जैसे टॉयलेट्स वाटर हो गया जिसमें बहुत सारे हार्श केमिकल्स होते हैं। तो ये जो ग्रे वाटर है इसको ये यूज कर रहे हैं फॉर लोकल फ्लडिंग मैनेज करने के लिए। जैसे इसको क्या कर रिचार्ज ग्राउंड वाटर बाय यूटिलाइजिंग टेक्निक्स लाइक सोक पिट्स, silt chambers and kitchen garden to treat and reuse wastewater from household activity like washing and cooking। तो ये बहुत एक अच्छा आप बता सकते हो कि इसका एग्जांपल ले सकते हो कि सस्टेनेबल वे में किस तरह से वाटर को यूज किया जा रहा है, या वाटर वेस्टेज नहीं हो रहा, जो वाटर को यूज किया गया है एज अ ग्रे वाटर, ओके, उसको दोबारा यूज किया जा रहा है फॉर मैनेजिंग लोकल फ्लडिंग, ओके, एंड ऑल्सो हेल्प इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर, ओके, लाइक सोक पिट्स, silt chamber, kitchen gardens, treat the and reuse the water from household activity like washing and cooking। तो these are some important suggestion given under this report। तो इसमें हमने दोनों चीज देखा, एक तो देखा कि किस तरह से आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग सिनेरियो में वाटर गैप और भी ज्यादा इंक्रीज करेगा, स्पेशली द कंट्री लाइक इंडिया। और इंडिया के जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है। किसी भी कंडीशन 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो या 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो, दोनों केस में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन विल बी द लार्जेस्ट वाटर गैप
यहाँ पर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादा है, पॉपुलेटेड रीजन, ठीक है। और उसके सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं अच्छे से, वाटर हार्वेस्टिंग करना है, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, सस्टेनेबल वे में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको, एक तो प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन, दोनों इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर जीएस पेपर 2, एंड जीएस पेपर 1 में भी आ सकता है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, एंड जीएस पेपर 3 यानी और इन्वायरमेंट, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम कैसे कम किया जाए, तो यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर। Okay, so meet you in the next video and talk another important topic. Thank you everyone.